किरोड़ी मीणा ने आदिवासी पीड़िताओं के साथ उदयपुर कलेक्ट्रेट में डाला पड़ाव। बोले, थाना काजी की तर्ज पर मुआवजा दो तभी उठूंगा। कलेक्ट्रेट में बिस्तर लाते टेम्पो को नहीं रोकने पर एएसपी ने सिपाहियों को लताड़ा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में पड़ाव डाल दिया है। वे सोमवार दोपहर आदिवासी पीड़िताओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट से मिलने पहुंचे। आदिवासी अंचल की युवतियों की खरीद फरोख्त, दुष्कर्म जैसे मामलों में ठोस कार्रवाई नहीं होना और उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मुहैया नहीं करवाना उनका मुद्दा है। राज्यसभा सांसद ने ऐलान कर दिया कि बिना ठोस कार्रवाई और थानागाजी की तर्ज पर पीड़िताओं को आर्थिक सहायता के ठोस आश्वासन पर ही वे कलेक्ट्रेट से उठेंगे। दरअसल राज्यसभा सांसद मीणा के आदिवासी समाज के मुद्दे को लेकर सोमवार दोपहर को कलेक्ट्रेट से मिलने का कार्यक्रम चर्चा में था। वे करीब दर्जन भर पीड़िताओं के साथ दोपहर में वहां पहुंचे और कलेक्टर कक्ष में ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी बुलवाया। दोनों के सामने उन्होंने पीड़िताओं का पक्ष रखा और कहा कि 3 साल से खरीद फरोख्त और दुष्कर्म पर ठोस कार्रवाई व सहायता के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी के जू नहीं रेंग रही। दुष्कर्म व खरीद फरोख्त की पीड़िताओं को बच्चे भी हो गए हैं, अब उनका लालन पालन कैसे हो, इस पर सरकार और प्रशासन संवेदनशील नहीं है। गुजरात में आदिवासी युवतियों को बेचा जाता है और इसमें कई नाबालिग भी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस रैकेट को रोक पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जब तक कलेक्टर उन्हें ठोस रूप से आश्वस्त नहीं कर देते, वे इस रैकेट को खत्म करने के लिए क्या त्वरित और बड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़िताओं को क्या आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। इस ऐलान के साथ ही किरोड़ी मीणा ने के साथ आई पीड़िताओं के साथ कलेक्ट्रेट में पड़ाव डाल दिया। किरोड़ी लाल मीणा के ऐलान के बाद पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। इधर ऐलान के बाद किरोड़ी समर्थकों ने कलेक्ट्रेट में व्यवस्थाएं जुटाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक टेम्पो बिस्तर आदि सामान लेकर कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर दिया। तब उसे देखकर एएसपी अनंत कुमार ने सिपाहियों को लताड़ा और कहा कि किसकी अनुमति से टेम्पो को अंदर आने दिया गया। कलेक्ट्रेट के गेट बंद कर वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा भी रात तक कलेक्ट्रेट में ही मौजूद हैं। शाम को मीडिया से बातचीत में सांसद मीणा ने कहा कि अलवर के थानागाजी क्षेत्र के में हुए दुष्कर्म के मामले में जिस तरह से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पीड़िता को राहत दिलाई, साथ ही राज्य सरकार की ओर से जो सहायता प्रदान की गई, उसी तरह की सहायता इन पीड़िताओं को भी मिलनी चाहिए। मीणा ने यह भी कहा कि 351 ST/SC केस में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी ओर 1000 से अधिक मामले ऐसे भी हैं कि पुलिस के संज्ञान में होने के बाद भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस बीच कुछ समय के लिए जिला कलेक्टर ने सांसद मीणा से बात कर उन्हें आश्वासन दिया कि वह सभी मामलों में कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन सांसद पीड़िताओं को तुरंत राहत दिलाने की मांग को लेकर फिर से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। उनके साथ आई पीड़िताओं और समर्थकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उद्यान में अपने बिस्तर डाल दिए हैं। विधायक भी है क्या? उनको भी मैं बताऊंगा। उनकी नोटिस उनकी में जानकारी में कल सीपी जो मैं धरियावत गया था, तो उनकी जानकारी में नेता प्रतिपक्ष उदयपुर के ही हैं। हाँ, उनकी जानकारी में नेता प्रतिपक्ष की जानकारी में भी है जी। और पार्टी की जानकारी में भी है। ये मैं क्यों, चूंकि अपने स्तर पर 3 साल से उठा रहा था, तो मैं पूछने के लिए संगठन का साथ है सर आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं, संगठन क्यों नहीं, कोई संगठन को कोई पदाधिकारी दिखा नहीं? सब आ जाएंगे, हाँ, लोग मुझे भरोसा है। तो आप ओवरऑल क्या तो बहुत है। 1186 मामले मेरी जानकारी के हिसाब से, उनकी लिस्ट में कल प्रकाशित करूंगा। लिस्ट मतलब संख्या, नाम तो प्रकाशित कर नहीं सकते, लेकिन 351 खुद पीपी साहब से हमने लिए सरकार से। 351 मामले जिसमें बलात्कार भी है, पॉक्सो एक्ट भी है, एक को भी सहायता नहीं मिली, खुद पीपी को ही नहीं मिल रही तनख्वाह। तो आपका धरना यही जारी रहेगा कलेक्टर परिसर के अंदर? कब तक आप रहेंगे? जब तक ये मेरे को पुख्ता आश्वासन नहीं देगा। क्या मतलब आश्वासन नहीं है, आश्वासन ये चाहिए कि मैंने आपको कह दिया ना भाई, थानागाजी की लाइन पर तर्ज पर इनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। और जो लेकिन एक सरकारी सिस्टम होता है, उसमें समय लगता है, कागज चलता है या बात पहुंचती है, समय तो आप कब तक बैठे रहेंगे? मैं 3 साल से लग रहा हूँ ना इसी मामले में। पिछले 3 साल से शिकायत कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया ना। मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, मैं जमाकंद जी को मिला, मैं डीजी साहब को मिला। जब 3 साल से कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ के बैठा हूँ। तो मतलब सर तो ये 3 साल में भी सहायता नहीं दोगे क्या आप? अंदर 3 साल में भी कार्रवाई नहीं करोगे क्या आप? तो अंदर अभी कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहा? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। आप संतुष्ट हैं सबसे? मैं तो संतुष्ट जब होऊंगा जब इनको लिखित में
या कुछ चेक या खाते में कुछ डल जाएगा। लगातार एक सवाल उठता है कि सियासत हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, सियासत भुनाने की अपनी एक सियासत चमकाने को लेकर बार बार बातें आती हैं कि एक मुद्दा बना दिया है, सीएम साहब भी कहते हैं। इसमें क्या सियासत चमकाने की बात है? आप बताओ, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा इस बात का, आपका हृदय नहीं हिल रहा कि एक 13 साल की 14 साल की बच्ची के गोद में बच्चे हैं? क्या ये जघन्य अपराध नहीं? क्या इसमें अपन को, आपको या मीडिया को मामला सरकार की नज़र में नहीं लाना चाहिए? मैं तो सरकार में नज़र में ऊपर से चालू हुआ हूँ, मुख्यमंत्री जी, अजय माकन जी, डीजी, जब कुछ नहीं हुआ तब यहाँ कलेक्टर साहब। आप किस स्तर का आश्वासन चाहते हैं सर? किस स्तर का? मैं ये चाहता हूँ जी कि जो ST SC एट्रोसिटीज एक्ट में प्रावधान दे रखे वो आर्थिक पैकेज इनको मिले, प्लस जो गंभीर प्रवृत्ति के जो प्रकरण है उन्हें थानागाजी की लाइन पर पैकेज मिले, और इस जो नेक्सस है इसको तोड़ा जाए। और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने पैसे इनको क्यों नहीं दिए, FIR दर्ज क्यों नहीं, वो भी मैं पूरी सूचना दूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गलत मांगे गए। एक सवाल यह था सर कि